लिट्टी ना केवल बिहार की बहुत ही फेमस रेसिपी है, बल्कि अब ये दुनिया में जानी जाती है। सत्तू भर कर के गेहूं के आटे के साथ रोल करके लिट्टी को गाय के गोबर से तैयार कंडों में पकाया जाता है या फिर कोयले में, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। अगर आपके पास कोयला नहीं है तो तंदूर, ओवन, तवा या कुकर में भी बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको मैंने कैसे बनाया। सबसे पहले लिट्टी के लिए आटा गूंदेंगे। चाहिए हमें 2 कटोरी गेहूं का आटा, थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच तेल। आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके जैसे नॉर्मल रोटी का आटा गूंदते हैं ना, बस उसी तरह से हमें इसका आटा तैयार कर लेना है। एकदम नॉर्मल आटा गूंदना, टाइट मत गूंदना। अगर टाइट गूंद दिया तो फिर स्टफिंग नहीं भर पाएंगे। बनाते हैं स्टफिंग। स्टफिंग के लिए चाहिए हमें यहाँ पर 2 कटोरी चने का सत्तू, 1 बारीक कटी हुई प्याज, अगर आप खाते हैं तो डाल सकते हैं, बारीक कटा हुआ लहसुन और बारीक कटा हुआ हरा धनिया, स्वाद के अनुसार नमक। अब इसमें डालेंगे अचार का मसाला। आप कोई सा भी अचार का मसाला ले सकते हैं। थोड़ी सी मैं अचार की मिर्ची भी डाल रही हूँ। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्ची का पेस्ट 1 चम्मच, 1 चम्मच भर के कच्चा सरसों का तेल। इससे लिट्टी का स्वाद और अच्छा हो जाता है। 1 नींबू का रस। सत्तू के साथ ना सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करना है। और यहाँ पर मसाला जब मिक्स हो जाए उसके बाद आपको छोटी सी लोई लेनी है और इस तरह से करने के बाद आपको उसमें स्टफिंग भरनी है। स्टफिंग भरने के बाद आपको अच्छे से उसे बंद करना है। अगर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा आटा है ना तो उसे निकाल दीजिएगा, नहीं तो वो कच्चा रह जाएगा सेकते टाइम। बस आपको इस तरह से रोल करना है। अब आप चाहें तो इस तरह से दबा करके भी बना सकते हैं या फिर आप चाहें तो उसे बॉल की शेप भी दे सकते हैं। छोटी या बड़ी लिट्टी जैसी भी आपको बनानी है, शेप के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है। जो शेप आपको पसंद है आप उस तरह से बना सकते हैं। तो सारी लिट्टी हमारी यहाँ पर बन करके तैयार हो चुकी है। इसमें से कुछ लिट्टी हम सेकेंगे कुकर के अंदर। तो सबसे पहले थोड़ा सा तेल लगा करके, तेल लगाना जरूरी है, लिट्टी चिपकेगी नहीं। उसके बाद कुकर को थोड़ा सा गर्म करेंगे और जब कुकर हल्का सा गर्म हो जाए उसके बाद इसके अंदर लिट्टी रख देंगे थोड़ी थोड़ी दूर पर। धीरे गैस पर ढक्कन लगा करके अब इसे बनने देंगे। अब यहाँ पर अगर आप कुकर का ढक्कन लगा रहे हैं तो उसकी सीटी और रबड़ दोनों निकाल दीजिएगा। बस आपको बीच बीच में इस तरह से पलटते रहना है लिट्टी को और धीरे गैस पे धीरे धीरे ही सेकना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करेंगे या तो लिट्टी जल जाएगी या फिर अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो आपकी लिट्टी जो है वो अच्छे से सिकी है या नहीं, इसकी पहचान सिंपल सी है। अगर लिट्टी सिकते वक्त टूट जाती है यानी उस पर क्रैक आ जाता है, इसका मतलब वो अंदर तक सिक चुकी है। जब ऐसा हो जाए उसके बाद आप निकाल के बाहर कर दीजिए और बाकी की लिट्टियाँ इसी तरह से तैयार कर लीजिए। और अब बनाएंगे लिट्टी के साथ खाया जाने वाला चोखा। बहुत ही सिंपल है इसे बनाना भी। बस बैंगन में आप थोड़ा सा कट करिएगा, ज़्यादा नहीं। उसके बाद तेल लगा करके इसे हम भूनेंगे, जैसे हम भरता बनाते हैं ना बैंगन का, भून करके बस आपको वही करना है। थोड़ा सा लहसुन, 2 टमाटर और 1 उबला आलू भी साथ में हम भून रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से भूनना है। और जब ये अच्छे से भून जाए बस उसके बाद आपको इसे निकाल के अलग रख लेना है। तो यहाँ पर ये सारा हमारा भून चुका है। इसको निकाल करके रख लेंगे बाहर और इसके ऊपर रख देंगे अब हम यहाँ पर लिट्टी, और कुछ लिट्टी हम डायरेक्ट गैस पर भूनेंगे। तो बस अब आपको यहाँ पर सब चीज़ों का छिलका अच्छे से उतारना है और जब छिलका अच्छे से उतर जाए उसके बाद टमाटर की आँख निकालने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना। जो लिट्टी हमने गैस पे रखी है ना उसका भी ध्यान रखना, नहीं तो मेरी तरह यहाँ पर ये जल भी सकती है। चारों तरफ से पलट पलट के इसे बढ़िया सा सेक लीजिएगा। अब जो चोखा है उसमें डालेंगे 1 बारीक कटी हुई प्याज, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा काला नमक। इसमें डालेंगे 1 चम्मच कच्चा सरसों का तेल, अच्छे से मिक्स करके रख लेंगे। यहाँ पे जो तैयार लिट्टी है ना उसे घी में डाल करके निकाल लेना है। मेरी तरह से डाल के छोड़ मत दीजिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा घी पी जाती हैं ये। डालेंगे हम बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और 1 नींबू का रस। और जो चोखा है उसमें डालेंगे बारीक कटी हरी मिर्चें और थोड़ा सा नींबू का रस डाल के मिक्स करेंगे और उसके बाद आप इसे सर्व कर सकते हैं। बैंगन का जो चोखा है ना उसमें मैंने केवल काला नमक डाला, दूसरा नमक नहीं डाला, क्योंकि आटे में भी नमक था, स्टफिंग में भी नमक है और अचार में भी था, इसलिए नमक का ध्यान रखना है। कुकर वाली, गैस वाली दोनों ही बढ़िया खस्ता लिट्टी बन के तैयार हुई है। बस थोड़ा सा घी ज़्यादा हो गया क्योंकि हमने डुबो करके छोड़ दी थी, वो मत करिएगा। अपने स्वाद के हिसाब से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ।